1% चांस भी शायद ज्यादा था देना इंडिया को। 35 रन थे वर्सेस 4 विकेटें थी, बट मोहम्मद सिराज की जो जिद थी भाई, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके चली गई। मोहम्मद सिराज, उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का, तो ये आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया। डिटर्मिनेशन दिखाई है मोहम्मद सिराज ने, कृष्णा ने, और सबसे बढ़कर जिन्हें 5 विकेट का होल्ड लिया है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, 4 विकेट लिए हैं, 1 विकेट मिला है आकाशदीप को। तो पूरी तरह से फास्टर बॉलर का मैच था और भाई मजबूर कर दिया कि वोक्स भी ग्राउंड पर आ जाएं, नहीं तो मैच तो पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन इंग्लैंड के क्रिस वोक्स भी नहीं माने, ऋषभ पंत की तरह वो भी ग्राउंड में आ गए अपने टूटे हुए हाथ के साथ। लेकिन वो भी इस हार को नहीं टाल सके और ये जीत भारत की बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को लेवल कर दिया है। दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का, तो ये आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया। डिटर्मिनेशन दिखाई है मोहम्मद सिराज ने, कृष्णा ने, और सबसे बढ़कर टीम के कप्तान शुभमन गिल ने। एक ऐसी नाकाबिले यकीन सिचुएशन से इंडिया ने 1 नहीं बल्कि 2 टेस्ट मैच बचाए हैं इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी इंडिया की, जिसमें उन्होंने बोला कि 35 पे 4 अभी भी हम जीत सकते हैं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, मैं सोच रहा था, मैंने कहा ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है, यहां से जीतना बहुत मुश्किल है। अगरचे इंग्लैंड बैटर्स को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे जॉय रूट और हैरी ब्रूक ने 195 की पार्टनरशिप लगाई थी, 301 पर शायद 3 आउट थे उनके, वहां से इंडिया ने फाइट बैक किया। और आज कितना क्राउड था ओवल के मैदान में, आप उससे अंदाजा लगाएं कि उनके लोगों को भी भरोसा था टीम इंडिया के ऊपर कि नहीं, ये जीत दिला सकते हैं। इंग्लैंड का होम ग्राउंड है, इंग्लैंड का बैकयार्ड है, वहां पर इंडियंस बड़ी तादाद में आए थे क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा था कि ये मैच यहां से भी ले सकते हैं। कहने को सीरीज बराबर हुई, बट मुझे लगता है कि पलड़ा भारत का भारी रहा इसमें। टोटल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भाई इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। भाई कौन सोच सकता था कि भाई 35 रन को इंडिया जो है वो सेव कर सकती है और भाई इंग्लैंड के छक्के छुड़ा सकती है और इंग्लैंड को ऐसे जलीलो ख्वार ओवल के ग्राउंड के अंदर दफन कर सकती है। भाई कोई यकीन नहीं आ रहा हमें, जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज ने दी है, जिस तरह की कृष्णा ने दी है। भाई नसीब हूं, मैं समझता हूं कि मैं खुश नसीब हूं कि मैंने ऐसा टेस्ट मैच अपनी लाइफ के अंदर देख लिया है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का लेवल ही कुछ और है। पट्टे चुक्के रख दिए भाई, कमाल करके रख दिया। जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की थी, जिस तरह की इंडिया ने बॉलिंग की थी, एक टाइम में लग रहा था कि भाई इंग्लैंड जो है वो 1 साइडेड मैच ले गया, लेकिन वहां से जो है वो मैच को कमबैक करना ये सिर्फ इंडिया करके दिखा सकती है। मान शेर का बच्चा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, भाई साहब दिस इज द मदर ऑफ ऑल द कम। दिखा था कि इंडिया एक्सपोज, लेकिन आज इन लोग की ऐसी की तैसी की है मोहम्मद सिराज ने। और कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। यकीन करें ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए भी कि इंग्लैंड ने आगे क्या करना है। भाई मतलब ये है कि बड़ा बुरा हुआ है यार इंग्लैंड के साथ, बड़े बुरे अंदाज। ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली। बेताब दिखे पूरी टीम वाले कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है, क्योंकि सुबह ऐसे लग रहा था जैसे कि नजारा बदला हुआ है, इंग्लैंड शायद ये मैच ले जाएंगे, मगर उसके पास है। और अगर आपके पास सिराज नहीं आए तो फिर पड़ेगा कि भाई इंडिया कोई इस टाइम इंडिया का कोई मुकाबला नहीं दुनिया का भाई हो रहा चल रहा है इस टाइम इंडिया का। पाकिस्तानी फार्म से बात करेंगे सर क्या कहेंगे, जिस तरह सिराज ने विकेट उड़ाई, जिस तरह कृष्णा ने विकेट उड़ाई, भाई मानने को नहीं माना जा रहा कि भाई यहां से इंडिया जो है वो मैच को विन कर गया और हिस्टोरिकल जो है वो मैच को विन किया। क्या कहेंगे जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है भाई, अनबिलीवेबल यार, समझ से बाहर है कि हुआ क्या है इंग्लैंड के साथ। क्या होम ग्राउंड पे मतलब घर में तो बिल्ली भी शेर होती है और उन्होंने मतलब शेर को भी मतलब बिल्ली बना दिया। कमाल कर दिया यार सिराज ने, आज देख के हैरान हो गया। जो रोड के पूरी दुनिया हैरान हो गई होगी। रोड के आउट होने के बाद यार ऐसी बॉलिंग लाइन की है उन्होंने, तबाही फेर दिया यार इंडिया में। कौन सोच सकता था कि 35 रन को जो है वो सेव कर सकते हैं। 35 स्कोर था और 6 आउट थे और वो सेव कर गए, ऐसा सेव किया कि कमाल कर दिया यार। इंडिया एक मैच में इतने हीरोज और विलन्स बनते हुए मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और अपने मुंह से इतनी गालियां बकते हुए और फिर प्लेयर्स की बलाएं लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड साज यहां परफॉर्मेंस कर दी है। मायूस किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है। मतलब इतने बुरे हालात हैं, जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है जो हमारा। ओवल टेस्ट में मिली ये जीत, इतनी गालियां बकते हुए और फिर प्लेयर्स की बलाएं लेते हुए भी मैंने रिकॉर्ड साज यहां परफॉर्मेंस कर दी है। मायूस किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है। मतलब इतने बुरे हालात हैं, जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है जो हमारा।
ओवल टेस्ट में मिली ये जीत सिर्फ जीत नहीं है, इंग्लैंड के मुंह पे तमाचा है। और मोहम्मद सिराज के तो क्या ही कहने भाई। इस मैच की दूसरी पारी में जब सबसे ज्यादा भारत को जरूरत थी बॉलिंग की, बेस्ट बॉलिंग की, उस वक्त मोहम्मद सिराज जिन्हें 5 विकेट का होल लिया है। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, 4 विकेट लिए हैं, 1 विकेट मिला है आकाशदीप को। तो पूरी तरह से फास्टर बॉलर का मैच था और भाई मजबूर कर दिया कि वोक्स भी ग्राउंड पर आ जाए, नहीं तो मैच तो पहले ही खत्म हो चुका था। लेकिन इंग्लैंड के क्रिस वोक्स भी नहीं माने, ऋषभ पंत की तरह वो भी ग्राउंड। मोहम्मद सिराज ने लिए 5 विकेट और कृष्णा ने लिए 4 विकेट और वहीं सिर्फ 6 रन से हराया, लेकिन इंग्लैंड को हराया। अब जहाँ पर इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन बनाने थे और दूसरे दिन वो भी नहीं बना पाए। और कहीं ना कहीं बहुत प्राउडली मोमेंट था, बट बहुत मतलब इंडिया जीती है। वो इंग्लैंड वालों के नाक में दम करके आ रहे हैं इंडिया वाले।